हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आज हमारा विषय है वो हिंदी है। खासकर हिंदी लेसन प्लानिंग को लेकर जो मेरा यहाँ पर आज लेसन प्लान है वह मैं आज को डिस्कस करूंगा। यहाँ पर कक्षा 6 आपका राइट साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में दिनांक पड़ा हुआ है। दिनांक खासकर जब जिस दिन आप प्रैक्टिस टीचिंग करेंगे उस दिन के लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, मेरा यही एक ही उद्देश्य है कि जो भी शिक्षण कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनकी हर प्रकार से मदद करना। और यहाँ विद्यालय का भी नाम, आप जिस विद्यालय में प्रैक्टिस टीचिंग कर रहे होंगे उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद आखिर जो हमारा प्रकरण है वह अलंकार है। देखिए, हिंदी में खासकर गद्य पद्य और उसके अलावा जो अलंकार है, समास है, उसको पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। आज खासकर गद्य और पद्य में आप देखे होंगे सोपान लिखे जाते हैं, लेकिन अलंकार जो है दूसरे तरीके से, अलंकार, समास, संज्ञा, सर्वनाम, उनका लेसन प्लानिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। इसीलिए मैंने आज उसको ध्यान में रखकर ही बनाया है। तो सबसे पहले अलंकार को पढ़ाने के लिए हम कुछ लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि आखिर वो उद्देश्य कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला है यहाँ सामान्य उद्देश्य। जैसा हमने बताया, सामान्य उद्देश्य का नाम आते ही ये पता चल जाता है कि ये जो लेसन प्लानिंग है वो हर्बर्ट लेसन प्लानिंग पर बेस्ड है। सबसे पहला, अलंकार को पढ़ाने के बाद ये जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागरूक करना। दूसरा है बच्चों को शुद्ध उच्चारण एवं अलंकार नियमों का बोध कराना। तीसरा है बच्चों के शब्दकोशों में वृद्धि करना। और चौथा है मानसिक विकास करना। अब सामान्य उद्देश्य को पूर्ति के बाद होता है हमारा विशेष उद्देश्य, जैसा सबको पता भी है हमारे छात्र छात्राएं। और तो सबसे पहला यहाँ पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। पहला है छात्र अलंकार के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र अलंकार के बारे में समझ सकेंगे। जो दूसरा है क्रियात्मक उद्देश्य कि छात्र अलंकार के बारे में बता सकेंगे। छात्र लोकोक्तियों एवं मुहावरों को बोल सकेंगे। ये क्रियात्मक उद्देश्य हमारा। अब विशेष उद्देश्यों के बाद आता है हमारा जो पॉइंट है वह है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चित्र एवं मॉडल आदि होते हैं जो भी हमारे खासकर प्रकरण से संबंधित होते हैं। पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्र सैनिक व उनके पुरस्कार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम यहाँ पर खासकर प्रकरण से संबंधित कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे और जिसका छात्र छात्राओं से हम उत्तर भी लेंगे कि हमारे देश की रक्षा कौन करता है। तो छात्र आंसर देगा कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक को अच्छे कार्यों के लिए क्या मिलता है। छात्र आंसर देंगे कि सैनिकों को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार से सैनिकों का क्या बढ़ता है। तो छात्र आंसर देगा पुरस्कार से सैनिकों का सम्मान बढ़ता है। उसके अलावा एक और प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाएगा कि सम्मान का पर्याय क्या होता है, अर्थात बच्चा आंसर देगा अलंकृत करना। अच्छा, अलंकार से आप क्या समझते हैं। अब छात्र छात्रा आंसर नहीं दे पाता है तो ये क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है। अब समस्यात्मक प्रश्न जब हो जाएगा तब हम छात्रों से कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उद्देश्य कथन के बाद आता है जो स्टेप है हमारा, वह है पाठ प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर देखिए, वहां पर सोपान लिखा जाता था अगर गद्य पद्य का होता था। यहाँ पर सिंपल सा जो हमारा प्रकरण है वो है अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार से संबंधित हम एक दो क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर कि अलंकार किसे कहते हैं। बच्चा छात्र शांत है, नहीं बता पा रहा। फिर हम क्वेश्चन करते हैं अलंकार कितने प्रकार का होता है, बच्चा नहीं बता पाता है। तो फिर क्या करेंगे, हम स्पष्टीकरण देंगे, एक्सप्लेनेशन जिसे बोलते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ये कहने के बाद क्या है, फिर अलंकार की परिभाषा के बारे में बताएंगे बच्चों को। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि अलंकार, बहुत से अलंकार हैं। तो यहाँ सबसे पहले अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा। तो जब हम यहाँ पर अलंकार की परिभाषा जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले छात्रों से पूछेंगे यमक अलंकार की परिभाषा बताएं। तो छात्र जानते जो क्लास में होंगे वो बताएंगे भी कि जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, यमक अलंकार होता है। फिर दोबारा जो है विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाएगा यमक अलंकार का कोई एक उदाहरण बताएं। बच्चा शांत है तो फिर स्पष्टीकरण दिया जाएगा। स्पष्टीकरण में कहा जाएगा कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए और जग या पाए बौराए। और ये बात को क्या करेंगे, छात्र बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पुनः छात्राध्यापक श्लेष अलंकार की परिभाषा
का प्रश्न पूछेगा कि श्लेष अलंकार की परिभाषा बताइए, छात्र शांत रहता है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हों, श्लेष अलंकार कहते हैं। सभी छात्र उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर अर्थालंकार के प्रकार क्या हैं, तो यहाँ पर अलंकार पूछा जाएगा छात्र छात्राओं से कि अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर छात्र आंसर देगा, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकार होते हैं। तो अब क्या है, ये हमारा जो है स्पष्टीकरण हो गया और ये जो मुख्य क्षण बिंदु थे वो हमने कर दिए, जो आपको हमने पहले बताया। अब यहाँ पर इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न क्या होंगे कि अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, फिर पूछेंगे दूसरा अलंकार किसे कहते हैं। ये सब करने के बाद बोधात्मक प्रश्न के बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिनांक पड़ता है, राइट साइड में कक्षा, वर्ग, बीच में मिड में जो है विषय, उपविषय, प्रकरण और प्रश्न भी लिखे जाते हैं। अलंकार किसे कहते हैं या इनका आंसर लिखा जाता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए, उपमा अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो ये सब क्या है, श्यामपट्ट सारांश है। श्यामपट्ट सारांश के बाद जैसा आप सबको पता है कि पुनरावर्तित प्रश्न पूछे जाते हैं। और पुनरावर्तन कैसा, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या होगा कि श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न करने के बाद निरीक्षण कार्य, लेखन एवं निरीक्षण कार्य होता है कि जिसमें क्या होता है कि जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कर रहे हों तब छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा, ठीक है, तथा जो है लिखने को कहा जाएगा। अब यहाँ पर गृह कार्य आता है, तो कि बच्चों कल घर से अलंकार के बारे में पढ़कर आना। तो ये क्या है, ये आज जो हमने अलंकार का आपको क्या है लेसन प्लान बताया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे जरूर दें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिसके उत्साहवर्धन से मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर देता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।